नमस्कार प्यारे बच्चों परिवेश अध्ययन की लास्ट वीडियो में हमने किया था पार्ट नंबर 9 मोरनी के जंगल का भाग 1। आइए आगे चलते हैं और शुरू करते हैं भाग 2 हिरण के झुंड। तभी हमने हिरण को झुंड में दौड़ते हुए देखा। मैं तो उछल पड़ा। मैंने गार्ड से पूछा, यहाँ और कौन कौन से जानवर रहते हैं? उन्होंने बताया, यहाँ नीलगाय, लंगूर, चमगादड़ आदि जानवर रहते हैं। कभी कभी तेंदुआ भी दिख जाता है। यह सुनकर मुझे पहले तो थोड़ा सा डर लगा, फिर ध्यान आया कि मैं यहाँ अकेला नहीं हूँ। बच्चों, आप यहाँ पिक्चर्स में देख सकते हैं कि मोरनी हिल्स पर कौन कौन से जानवर पाए जाते हैं। उल्लू, नीलगाय, बंदर, हिरन, चिड़िया, चमगादड़, लंगूर, जंगली मुर्गा। आइए आगे बढ़ें। गार्ड अंकल ने बताया, पहले यहाँ तेंदुओं की संख्या बहुत अधिक होती थी, परंतु इस क्षेत्र को पार्क में विकसित करने व सड़कें बनाने से यहाँ जंगल कम हो गए हैं। इसलिए तेंदुए भोजन की तलाश में जंगल से बाहर आ जाते हैं और कभी-कभी मारे जाते हैं। अतुल बोला, सर क्या ये जंगल हमारे लिए भी उपयोगी है? अध्यापक ने बताया, अतुल, पृथ्वी पर उगने वाला प्रत्येक पौधा हमारे लिए किसी न किसी रूप में उपयोगी है। अब बताओ, क्या तुमने अपने घर में या आसपास बंदरों का झुंड देखा है? तो बच्चों, अगर आपने ऐसा कोई झुंड देखा है बंदरों का, तो आप यहाँ लिख सकते हैं, हाँ, मैंने अपने आसपास बंदरों का झुंड देखा है। अगला प्रश्न है, वे रिहायशी क्षेत्रों में क्यों आ जाते हैं? तो बच्चों, वे भोजन की तलाश में रिहायशी क्षेत्रों में आ जाते हैं। क्या वे तुम्हें कोई हानि पहुंचाते हैं? यदि हाँ, तो क्या? तो इसमें हम लिखेंगे, हाँ, स्वभाव से बंदर चंचल होते हैं। वो लोगों के खाने पीने की चीज़ों को उठा ले जाते हैं, छतों पर सूख रहे कपड़े फाड़ देते हैं। आगे है, देखो और लिखो। दी गई आहार श्रृंखला में कौन किसको खाएगा, लिखो। तो बच्चों, पहली आहार श्रृंखला में आप देख सकते हैं, हमारे पास यहाँ दिया गया है मक्का, चूहा और उल्लू। तो इसमें कौन किसको खाएगा? मक्के को खाएगा चूहा और चूहे को खाएगा उल्लू। तो आप यहाँ से लिखें। दूसरी आहार श्रृंखला में देखें, गाजर को खरगोश खाएगा, खरगोश को लोमड़ी और लोमड़ी को कौन खाएगा? शेर। तीसरी आहार श्रृंखला, यहाँ घास को कीट खाएंगे, कीट को मेंढक, मेंढक को खाएगा सांप और सांप को खाएगा बाज। आगे है, यदि क्रम संख्या 3 पर दी गई आहार श्रृंखला से मेंढक को निकाल दिया जाए तो किस जीव का भोजन खत्म हो जाएगा? तो बच्चों, इस तीसरी श्रृंखला से अगर हम मेंढक को निकाल दें तो किसका भोजन खत्म हो जाएगा? सांप का, क्योंकि सांप मेंढक को खाता है, लेकिन मेंढक नहीं होगा तो सांप नहीं खा पाएगा। आइए आगे चलें। यदि सांप को निकाल दिया जाए तो किस जीव की संख्या बढ़ेगी, किस जीव की संख्या घटेगी? तो बच्चों, इस श्रृंखला में आप देख सकते हैं, यदि हम सांप को निकाल दें तो मेंढक को खाने वाला कोई नहीं होगा और मेंढक की संख्या बढ़ जाएगी, लेकिन वहीं बाज की संख्या कम हो जाएगी क्योंकि उसे अपना खाना सांप नहीं मिलेगा। नेक्स्ट है, इस आहार श्रृंखला में पौधों को भोजन कहाँ से मिलता होगा? बच्चों, पौधों को अपना भोजन भूमि, हवा तथा पानी से मिलता है। आगे है, ऐसा करो, सामने दिए गए चित्र को देखो और लिखो। बच्चों, आप यहाँ चित्र को देख सकते हैं, एक पौधा है, उससे संबंधित हमें यहाँ प्रश्न दिए गए हैं, हमें उनके उत्तर लिखने हैं। तो पहला है, पौधे ने वायुमंडल से क्या लिया और क्या छोड़ा? बच्चों, पौधे वायुमंडल से कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं और ऑक्सीजन छोड़ते हैं। अगला है, पौधों ने भोजन कहाँ बनाया? बच्चों, पौधे अपना भोजन अपनी पत्तियों में बनाते हैं और पत्तियों को ही किचन ऑफ द प्लांट्स बोलते हैं, यानी पौधों का रसोई घर, जहाँ उनका खाना बनता है। आगे है, चर्चा करो, यदि पेड़ पौधे न रहें
तो समस्त आहार श्रृंखलाओं का क्या होगा? तो बच्चों, यदि पेड़ पौधे ना रहे तो समस्त आहार श्रृंखलाएं नष्ट हो जाएंगी। आइए आगे पढ़ें। पेड़ पर तेंदुआ। गार्ड अंकल ने हमें बताया कि एक बार दो बच्चों ने जल्दी स्कूल पहुंचने के लिए जंगल का छोटा रास्ता चुना और एक तेंदुए ने उन पर हमला कर दिया था। हम सब कान लगाकर आवाज़ें सुनने की कोशिश कर रहे थे कि गार्ड अंकल ने दूर एक पेड़ की ओर इशारा करते हुए कहा, शोर मत करना, वहाँ पेड़ पर एक तेंदुआ बैठा है। एक बार तो देखकर डर लगा कि यदि वह हमारे पास आ गया तो क्या होगा, पर गार्ड अंकल ने बताया, तेंदुआ प्राय आराम करने के लिए पेड़ पर चढ़ता है। यह पानी में तैर भी सकता है। यह अधिकतर हिरन, नीलगाय, बंदर, चूहा, नेवला आदि खाता है। सोचो और कॉपी में लिखो। प्रश्न नंबर 10। वन क्षेत्र में सड़कें बनाने और पार्क आदि स्थापित करने से जीव जंतुओं के आवास पर क्या प्रभाव पड़ता है? बच्चों, वन क्षेत्र में सड़कें बनाने और पार्क आदि स्थापित करने से जीव जंतुओं के आवास असुरक्षित हो जाते हैं, क्योंकि इससे वहां लोगों का आना जाना बढ़ जाता है। प्रश्न नंबर 11। जनसंख्या बढ़ने से वन्य क्षेत्रों पर क्या प्रभाव पड़ता है? जनसंख्या बढ़ने से वन्य क्षेत्रों की कटाई होती है। परिणाम स्वरूप वन क्षेत्र घटता जाता है। आगे है, देखो और समझो। नीचे एक चौखानी आकृति दी गई है। यदि इसके सभी खानों को हरियाणा की कुल जमीन माने तो जितने खानों में हरा रंग भरा है उतने वर्तमान जंगल हैं। बताओ यह कितने खानों में है? हमारा लक्ष्य जंगल को 5 गुना करने का है। दूसरी आकृति में लक्ष्य को हरे रंग द्वारा भरकर दर्शाओ। तो बच्चों, पहले प्रश्न का उत्तर आप यहाँ देख सकते हैं। कितने खानों में हरा रंग किया गया है? सिर्फ एक खाने में। तो इसका मतलब ये है कि हरियाणा में वन क्षेत्र बहुत ही कम रह गया है। अगला क्वेश्चन है, हमारा लक्ष्य वर्तमान जंगल को 5 गुना करने का है। तो 5 गुना किस प्रकार करेंगे? यहाँ एक खाने को हरा रंग किया गया है, आप यहाँ 5 खानों में हरा रंग करें तो वो हो जाएगा उसका 5 गुना। लेकिन बच्चों, यहाँ सिर्फ हरा रंग करने से हमारा लक्ष्य प्राप्त नहीं होगा। अगर हमें सच में हरियाणा को हरा भरा करना है, हरियाली बढ़ानी है, तो हमें उसके लिए प्रयास करते रहना होगा। हमें उसके लिए खूब पेड़ पौधे लगाने होंगे। आइए आगे चलें। आगे है लाल मुनिया। गार्ड अंकल हमें वन विभाग के विश्राम गृह में ले गए। वहाँ लिखा था लाल मुनिया। अनीता ने पूछा, अंकल लाल मुनिया क्या है? उन्होंने हमें उसकी तस्वीर दिखाते हुए कहा, यह एक प्रकार की चिड़िया है। यहाँ हमारे राज्य के पर्यटन विभाग का विश्राम गृह भी है, जिसका नाम पहाड़ी बटेर है। हमने वहाँ इकट्ठे बैठकर भोजन किया, कुछ देर आराम किया और फिर ट्रैकिंग के लिए चल पड़े। बच्चों, आप यहाँ देख सकते हैं राइट साइड में पक्षी दी गए हैं। एक है लाल मुनिया और दूसरा है पहाड़ी बटेर। आइए इससे रिलेटेड प्रश्न पढ़ें। पता करो, हरियाणा राज्य के पर्यटन विभाग का संकेत सूचक यानी लोगो कौन सा पक्षी है? तो बच्चों, हरियाणा राज्य के पर्यटन विभाग का लोगो है मोर यानी पिकॉक। नेक्स्ट, तुम्हारे जिले में स्थित पर्यटन केंद्र का नाम किस जीव के नाम पर रखा गया है? तो बच्चों, अलग अलग जिलों के पर्यटन केंद्रों का नाम अलग अलग जीवों पे है। जैसे फरीदाबाद के पर्यटन केंद्र का नाम है मैगपाई, रोहतक का है मैना, कैथल का कोयल आदि। आप भी अपने जिलों के पर्यटन केंद्र के नाम के बारे में पता करें और कमेंट सेक्शन में हमें बताएं। बच्चों, आज के लिए बस इतना ही। आगे का पाठ हम अगली वीडियो में करेंगे। धन्यवाद।